सनौला से हम लोग बौसी के लिए प्रस्थान करेंगे 5 तारीख को। हजारों की संख्या में पुरुष और महिलाएं जो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं सभी लोग जाएंगे। क्या जी, भारत जोड़ो यात्रा में आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? हम लोग तो तैयारी फुल प्लेजर में हैं। जहाँ तक सब गांव में घूम घूम के हम लोग आदमी को जागरूक कर रहे हैं ताकि। तो नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं भागलपुर सुपरफास्ट न्यूज़ सच का एवं। बिहार में भारत जोड़ो यात्रा 5 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है और यहाँ पे किस तरह से तैयारियां चल रहा है तो मैं कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से जानते हैं किस तरह से आप लोग 5 तारीख की तैयारी भारत जोड़ो यात्रा में आप लोग शामिल होंगे, कितने कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो यहाँ पे प्रदीप बाबू से, तो सर, भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्फत से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग किस तरह से तैयारियां हैं और आप अपने काफिला में कितने लोगों को लेके जाएंगे? सनौला से हम लोग बौसी के लिए प्रस्थान करेंगे 5 तारीख को। हजारों की संख्या में पुरुष और महिलाएं जो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं सभी लोग जाएंगे। राहुल गांधी की जो ये भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम है, जो देश में एक आतंक का माहौल पैदा करने की साजिश चल रही है राजनीति में, तो यहाँ पे सर रोकना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री साहब का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो फिर यहाँ साजिश कहाँ पे लग रहा है आपको? नफरत फैला रही है। लोगों में जो जागरूकता थी, जो हमारा इतिहास साक्षी है, सोने की चिड़िया कहे जाने वाली हिंदुस्तान, कभी लोग धन धान्य से संपन्न थे हर तरह से, लेकिन धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिद जाति विभेद पैदा करने की कोशिश हो रही है। संविधान को छेड़छाड़ की जा रही है। संविधान में जो उल्लिखित है कि आपसी भाईचारा और सामंजस्य होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, वह 7 साल के अंदर मौजूदा सरकार ध्वस्त कर दी है। इसी क्रम में हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत में जितने भी हमारे आम लोग हैं, जो दिग्भ्रमित हो रही है, जो साजिश के शिकार हो रही है, जो घृणा पैदा किया है ये 8-9 साल के अंदर मौजूदा सरकार, इससे भरपाई करने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या बता रहे हैं आप लोग? जाके लोगों के बीच जाते हैं, क्या मुद्दा रखते हैं? मुद्दा यही है कि सभी भाईचारे, सभी धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास, जो विकास होनी चाहिए सही रूप से युवाओं को, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे खड़गे साहब आ रहे हैं, वे बताएंगे कि हम सही में जो विकास होनी चाहिए धरातल पर, वह विकास क्या है। आदमी रोजी रोटी के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए त्रहिमाम है, उसकी कैसे पूर्ति होगी, शिक्षा में कैसे सुधार होगी, नए नए विश्वविद्यालय कैसे बनेंगे, उस पर विचार होनी चाहिए। लोगों को डाइवर्ट कर ये सरकार, मौजूदा सरकार जिस तरह ध्वस्त किया है, उसे पाटने के लिए, उसकी समस्या को निराकरण कैसे होगी, यह हमारे कांग्रेस सरकार सिखा रही है, बतला रही है और मार्ग दिखा रही। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पूर्व राष्ट्रपति महोदय प्रणब मुखर्जी बाबू भी आए थे, लेकिन उसका विकास नहीं हो पाया, जबकि माननीय प्रधानमंत्री का सोच था कि जितना बंद पड़े विश्वविद्यालय उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। उसके बारे में आप लोगों का क्या रहेगा उद्देश्य? यह बिहार जो है, बिहार की धरती से शुरू हो रही है यह पदयात्रा, यह जो है भारत जोड़ो यात्रा, और यह विश्व गुरु कहलाने के लायक है। लेकिन सरकार हमेशा
इसे दिग्भ्रमित करने की साजिश हो रही है। नई मैंने कहा जो नई शिक्षा नीति लागू कर रही है वह विश्व गुरु बनने के लायक नहीं रह जाएगी। जो तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, हमारा पुराना विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, यहाँ से विश्व गुरु पूरे विश्व में जो है ज्ञान की धरती कहलाने वाली यह बिहार, ज्ञान का प्रकाश देने वाली यह बिहार रही है, महावीर बुद्ध की धरती रही है। इसलिए कांग्रेस सरकार हमेशा ही कहते रही है कि यह विक्रमशिला, हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद बाबू भी कहते थे कि विक्रमशिला पुराना विश्वविद्यालय है और इसका जीर्णोद्धार होनी चाहिए। यहाँ विश्वविद्यालय का नींव होनी चाहिए और इसकी ज़मीन भी एक्वायर किया गया था, लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार इसके तरफ कोई ध्यान नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आएगी निश्चित रूप से ही शिक्षा में सुधार होगा। आज पेंशन के लिए हमारे जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी वाले हैं, जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, वह पेंशन के लिए मारामारी हो रही है, पेंशन नहीं दी जा रही है। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि जब कांग्रेस सरकार आएगी तो पेंशन, पुरानी पेंशन लागू होगी और यह सबसे बड़ा नारा होगा। आज उनके जो रिटायर करते हैं, हमारे नौकरी में जो सेवा देने वाले हैं, उनके भरण पोषण के लिए, बूढ़े बुजुर्ग के लिए, माँ बाप के लिए जब पेंशन मिलता था उसे उसका भरण पोषण होती थी, लेकिन ये मौजूदा सरकार उसे भी बंद कर दिया है। कांग्रेस सरकार वचनबद्ध है, उसके चुनावी एजेंडा में है कि हम पेंशन भी लागू करेंगे और पुराने विश्वविद्यालय को भी जीर्णोद्धार करेंगे। तो जानते हैं युवा मुखिया जी जो कि कांग्रेस के युवा नेता भी है और कांग्रेस के सनोला प्रखंड के युवा नेता कांग्रेस के हैं, और ये मुखिया जी उस गांव से है जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद बाबू के उन्हीं गांव से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले मुखिया जी, भागलपुर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। भारत जोड़ो यात्रा माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल जी के द्वारा जो चलाया जा रहा था और अब बिहार में यह शुरू होने जा रहा है 5 तारीख से, मंदार हिल से, बांका जिला से। तो यहाँ पे आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और युवा को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मंदार हिल से शुरू हो रही है। ये वो धरती है जिस समय धर्म में भी आप पलटा करके अगर देखें तो समुद्र मंथन इसी मंदार पर्वत से किया गया था। और आपको बता दूं, ये वो पार्टी है जिसने इस देश को कई वर्षों तक, जब अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, तुर्कों ने लूटा, उसके बाद कांग्रेस के पास सत्ता आई और उस कांग्रेस ने 70 साल में बखूबी इस देश को बहुत कुछ दिया। भले भारत जोड़ो यात्रा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं और मैं आपको वादे के साथ इस बात को कह दूं कि ये बिहार की धरती सदैव परिवर्तन लाती है और ये परिवर्तन की जो बयार बह रही है हमारे समाज में, जो धर्म में धर्मनिरपेक्षता, जो संविधान की मूलभूत चीज थी, सेक्युलरिज्म खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे रोकना चाहूंगा मुखिया जी कि यहाँ पे क्या जरूरत पड़ा जो कि युवाओं को अब, जो कि माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जो कि राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा करने का जरूरत पड़ा। लोगों का मानना है कि 2024 में प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं राहुल जी, ये कितना सत्यता है? देखिए, माननीय राहुल गांधी जी का ये सोच नहीं है। सोच इस बात से है कि समाज में जो भाईचारा खत्म हो रही है, जो धार्मिक उन्माद फैला करके जो लोगों को लड़ाया जा रहा है, जो खत्म हो रही है, उसको फिर से कायम करना। राहुल गांधी जी कहीं भी वोट को लेकर के राजनीति नहीं कर रहे हैं। आपको हाल फिलहाल में हुए गुजरात चुनाव में राहुल गांधी जी यात्रा छोड़ करके एक भी दिन चुनाव प्रचार में नहीं गए, इसलिए कि वो वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं। समाज में जो असामाजिकता फैल रही है, जिसको बीजेपी बार बार सिर्फ और सिर्फ मंदिर और मस्जिद के नाम पे लोग इंडस्ट्रीज बेचे जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, रेलवे का नौकरी हो। आपको बता दूं कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो थी वो भी प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी शासन फिर से लागू होने जा रही है इस देश में। अगर अभी यहाँ के युवा अगर नहीं जगे तो इन फ्यूचर इस युवा का, जिस तरह युवाओं का देश है पूरे दुनिया में हिंदुस्तान, युवा पूरे तरह से बर्बाद होगा और देश
एक मानसिक रूप से गुलामी की ओर बढ़ रही है। तो युवा को क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्या कहेंगे भारत जोड़ो यात्रा में किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट करेंगे युवाओं को? देखिए, हम युवाओं का आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि अभी भी देरी नहीं हुआ है, उठो और लक्ष्य। शहर तो मुखिया जी, भारत जोड़ो यात्रा में आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? हम लोग तो तैयारी फुल प्लेजर में हैं। जहाँ तक सब गांव में घूम के हम लोग आदमी को जागरूक कर रहे हैं ताकि आदमी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो और आदमी का उद्देश्य हो कि सरकार का जो नीति है उसका विरोध करें और राहुल गांधी के साथ चलें। तो यहाँ से सनहोला प्रखंड से कितना गाड़ी आप व्यवस्था किए हैं, कितना लोग आपके साथ चलेंगे? मोटा मोटी 500 आदमी का व्यवस्था हुआ है यहाँ देने से।